नमस्कार मित्रों, अगला है हम लेके आए हैं हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा कौशल। तो भाषा कौशल जो है के प्रकार, इसके 4 प्रकार हैं। श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। अगला है दूसरा कौशल क्या आता है, पठन वाचन कौशल, पढ़कर। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है, विचारों को बोलकर याद करने का कौशल। अगला लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। श्रवण कौशल में शिक्षण का महत्व। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों के विकास में प्रमुख आधार है। इसमें ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। इससे वाचन कौशल का विकास होता है। इससे लेखन कौशल में भी सहायता मिलती है। श्रवण में श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ: स्वस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कहना व सुनना, श्रुत लेख, भाषण विधि। और श्रवण लेख कौशल में जो है तो सहायक सामग्री क्या होता है, ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन, कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दूसरा कौशल क्या होता है, पठन वाचन कौशल का महत्व। वाचन शिक्षा जो है प्राप्ति में सहायक होते हैं। वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है। अगला पॉइंट, नवीनतम जानकारी प्राप्त करने का साधन है। अभिनंदन पत्र देने या प्राप्त करने का साधन है। लोकतांत्रिक युग में वाचन का महत्व आवश्यक है। आजकल वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। पठन वाचन कौशल के उद्देश्य: स्वरों में आरोह अवरोह का ध्यान रखना, उदार ध्वनि आदि पर समवयक संस्कार पहुंचाता है। वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। वाचन शब्द भंडार की वृद्धि करता है। वाचन के प्रकार: स्वस्वर वाचन और मौन वाचन 2 प्रकार का होता है। भाषाई बोध का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करना पठन पाठन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला पॉइंट, बोलचाल से लेकर लेखन तक अध्ययन किए गए कि मूल्यांकन से बच्चे कक्षा में उपस्थित होने से कतराते हैं। भाषा जो मूल्यांकन है वो क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सीखना और सिखाना। मूल्यांकन से वास्तविकता का ज्ञान मूल्यांकन करते समय ही स्पष्ट हो जाता है। मूल्यांकन के प्रकार: अभिरुचि का मूल्यांकन, संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। मूल्यांकन की विशेषताएं: यथार्थता, जो पढ़ाया जाए उसी का मूल्यांकन। विश्वसनीयता, छात्रों द्वारा अपना स्थान बनाए रखना। वस्तुनिष्ठता, ऐसे क्वेश्चन जिसमें केवल एक ही ऑप्शन हो। व्यवहारिकता मूल्यांकन, व्यवहारिकता में क्या होता है, मूल्यांकन ऐसा हो जो आपके व्यवहार से दिखे। अगला है वैज्ञानिकता, सोच अच्छी होनी चाहिए, प्रश्नों में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। तार्किकता में क्या होता है, बच्चों के सामने ऐसा प्रश्न किया जाए जिसमें तार्किक हो। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, अनुदेशात्मक सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री। चौथी है दृश्य श्रव्य सामग्री। अनुदेशात्मक सामग्री में वो आती है जो हिंदी साहित्य एवं भावों एवं विचारों को सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। यह भाषा को सरल एवं रुचिकर बनाती है। इसमें महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला, जैसे शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, शिक्षक को ठोस जानकारी हो, एक समय में कई साधनों का प्रयोग न करें, उपकरणों के चयन में पर्याप्त सावधानी रखें। दृश्य सामग्री में कौन से आता है, जैसे श्याम पट्ट आता है, सूचना पट्ट, चित्र नमूने, मानचित्र एवं रेखा चित्र, और चार्ट, फ्लैनेल बोर्ड, श्रृंगालय, प्रक्षेपण, मूक चित्र, ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। दृश्य का मतलब जो देख कर ज्ञान प्राप्त किया जाए। अगला है श्रमिक, तो इसमें गलत लग गया, श्रमिक होता है सुनना ही होता है, ठीक है। श्रव्य साधन, तो श्रव्य साधन में रेडियो होता है जो सुनकर हमें प्राप्त हो ज्ञान, सुनकर जो सामग्री, सुनने में जो सामग्री प्रयोग की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य सामग्री उपकरण कौन कौन से हैं, जो देखकर और सुनकर भी हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें, जैसे चलचित्र, समांतर संबंधी फिल्म, नाटक, टेलीविज़न, अन्य शिक्षक
सहायक सामग्री, जैसे भ्रमण पर जाना, फ्लैश कार्ड, भाषा का मेल। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपकारी शिक्षण है या उपचार का शिक्षण है। इसके माध्यम से बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कार्य अपनाना उपचारी शिक्षण है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा, एक आता है जैसे विद्यार्थियों में शैक्षणिक निदान को पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण। क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। विद्यार्थियों में कठिनाइयों का पता लगाकर उनको दूर करते हुए किस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण का। उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार: स्वस्वर वाचन संबंधी कठिनाई शैक्षिक निदान के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण होता है। उच्चारण दोष के कारण, शारीरिक कारण, वर्णों के उच्चारण का ज्ञान न होना, क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण, जैसे क्षेत्रीय बोलियों का दूरी, ठीक है, धनकोश, ये सब जो है भाषागत दोष होते हैं होने से, अन्य भाषाओं के प्रयोग के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि, स्थानीय प्रभाव, अध्यापक की अयोग्यता, दोषपूर्ण आदतें, शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव, अक्षरों एवं मात्राओं की अज्ञानता, ये क्या है? सब जो है वो उच्चारण दोष है। ठीक, उच्चारण दोष के कारण। उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण: उच्चारण अंगों की जो है चिकित्सा कराकर, शुद्ध उच्चारण वाले लोगों का साथ। उच्चारण संबंधी दोष को निराकरण क्या होता है? शुद्ध अंगों की उच्चारण जो है, उच्चारण अंग में जैसे मुख से कोई तुतला रहा तो उस अंग की क्या करना चाहिए? चिकित्सा करानी चाहिए। शुद्ध उच्चारण वाले लोगों का साथ, अर्थात जो शुद्ध बोल लेते हैं उनका भी क्या करना चाहिए? साथ उनका लेना चाहिए। पुस्तकों का शुद्ध स्वस्वर वाचन, पुस्तकों का शुद्ध स्वस्वर वाचन करना चाहिए। शिक्षक द्वारा उच्चारण प्रतियोगिता कराना, शिक्षक द्वारा जो क्या कराना चाहिए? उच्चारण संबंधी दोष को दूर करने के लिए उच्चारण प्रतियोगिता कराना चाहिए। भाषण एवं संवाद की प्रतियोगिता कराना चाहिए। ध्वनियों का नियमितः ज्ञान कराना चाहिए। ये हमारी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखना। और हमारा आता है जैसे हिंदी शिक्षण में सूत्र होते हैं, वो इसमें हमने लिखे नहीं हैं, तो सूत्र अपनी तरफ से लिख लेना, नोट कर लेना। हम बताने जा रहे हैं सूत्र। पहला है, क्या होगा? पहला सूत्र क्या होगा? इसमें निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। तो सूत्र में निगमन विधि में निगमन विधि में, तो निगमन विधि में जो है पहला सूत्र क्या होगा? नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण की ओर। और जो है दूसरा होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। लिख लेना, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला है, अगला क्या होगा? अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त से मूर्त की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये हमारे
जो है निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। अगला है आगमन विधि में दूसरा नंबर जो है वो क्या है, आगमन विधि। आगमन विधि शिक्षण सूत्र। तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र जो है पहला क्या होगा, इसी का उल्टा इसमें होता है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। नंबर 2 ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, अमूर्त की ओर। ये जो है आपके आगमन निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हमने बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो। धन्यवाद मित्रों, आपके लिए आगे लेके आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो अगले चरण में।